Good morning, everybody. Myself, Mansi Bhagat, and today's my topic for presentation is formative assessment and summative assessments. First of all, we will know about its introduction. Summative assessment, formative assessment होता क्या है? Formative and summative assessments are both essential parts of any curriculum map. But what do they mean actually? In a nutshell, formative assessments are quizzes and tests that evaluate how someone is learning throughout a course. क्या मतलब हुआ इसका कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जैसे कि क्विजेज और टेस्ट लेते हैं हम किसी का इवैल्यूएशन जानने के लिए थ्रू आउट अ कोर्स क्या वो सीख रहा है कोर्स के दौरान वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट. Now come to the summative assessment. Summative assessments are quizzes and tests that evaluate how much someone has learned throughout a course. कितना उसने पूरे ओवरऑल कोर्स में सीखा, क्या सीखा उसने अब तक, वो होता है समेटिव असेसमेंट. इन अ क्लासरूम दैट मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग अ कोर्स एंड समेटिव असेसमेंट्स आर द फाइनल इवैल्यूएशन एट द कोर्स एंड. मतलब कि ड्यूरिंग द कोर्स जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट और जो एंड में कोर्स के होता है वो होता है समेटिव असेसमेंट. Now, the formative assessments. Formative assessments are evaluation of someone's learning progress in a classroom. कितनी प्रोग्रेस वो कर रहा है, कितनी उसकी लर्निंग हो रही है, ये जानने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है. कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे कि हम करवा सकते हैं गेम्स, क्विजेज, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं. तो उसमें सबसे पहले आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट्स वर्क ग्रेट व्हेन दे आर यूज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस. That regularity could be based on calendar or lesson plan. They are more flexible than summative assessment. You don't have to use pencil and paper to get a feel for students' progress. इसका ओवरऑल मीनिंग ये हुआ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उनको रेगुलर बेसिस पे लिया जाता है. हम उसको लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसको वीक वाइज ले सकते हैं, या जिस तरीके से हमने अपना लेसन प्लान प्लान किया है उस तरीके से हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस अकॉर्डिंग लेना चाह रहा है. और ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हमेशा हमें पेन पेपर का ही यूज़ करना पड़े. Instead, we can use in class games, group presentations, and hand on activities to evaluate student progress. हम ग्रुप प्रेजेंटेशंस करवा सकते हैं, एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि अभी उसने क्या सीखा, मतलब ड्यूरिंग द क्लास उसने क्या सीखा. तो ये सब चीज़ें हम करवा सकते हैं. अल्टीमेटली द फॉर्मेटिव असेसमेंट वी यूज़ आर अप टू अस. वो टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस तरीके से लेना चाह रहा है, क्योंकि एक क्लास को उसके टीचर के अलावा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता. If you do prefer to get an overview of how well your students are learning, you can use a group style assessments like a game. हम games करवा सकते हैं, group activities करवा सकते हैं, किसी का overall मतलब वो ग्रुप में किस तरीके से लर्निंग हो रही है उसकी वो जानने के लिए. अगर किसी का इंडिविजुअल हमें लर्निंग देखनी है तो उसके लिए हम उसकी क्विजेज में उनको एंगेज करके हम उसमें करवा सकते हैं. तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ परफेक्ट फॉर कीपिंग स्टूडेंट्स एंगेज इन द क्लास. तो ये चीज़ें क्या होंगी कि ये परफेक्ट हैं किसी भी स्टूडेंट को क्लास में एंगेज करने के लिए. In this way, we don't fall into a predictable routine of teach, test, teach, test. Instead, we have a varied routine of teach, game, quiz, test, presentation, प्रोजेक्ट्स और अनदर इंटरेस्टिंग फॉर्मेट. इसमें ज़रूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट अपनाया जाए कि टीच टेस्ट पहले टीचिंग हो फिर टेस्ट हो फिर टीचिंग हो फिर टेस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है. हम जबकि कुछ अपना नया फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टीच पहले पढ़ाया, फिर गेम्स कुछ करवा दिए, फिर कुछ क्विजेज हो गए, फिर उसके बाद कुछ नया पढ़ाया, फिर प्रेजेंटेशंस रखवा ली, फिर प्रोजेक्ट्स बनवा लिए. तो इससे जो है बच्चा वो बिजी रहेगा और उसको इंटरेस्ट भी आएगा. By the time our course end, we will have a full understanding of how students are learning as we teach a subject. जैसा हमने सब्जेक्ट पढ़ाया है उसने कितना सीखा, ये सब चीज़ें हमें कोर्स के एंड तक पता चल जाएंगी. तो बीच बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट्स लिए जाते हैं, तो उससे हमें पता चलते जाता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको कितना हर एक टॉपिक समझ में आता जा रहा है. Now come to the summative assessments. What are summative assessments? Summative assessments are evaluation of what someone has learned throughout a course.
Common summative assessments include final exams, tests, reports, पेपर्स, एंड ऑफ क्लास प्रोजेक्ट्स। जैसे कि फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ऐसे 1 ऐसे 2 होते हैं। तो यही है, वो फाइनल एग्जाम से क्या होता है, पूरा कोर्स का ओवरऑल इवेल्युएशन हो जाता है इकट्ठे। और टेस्ट होते हैं एंड में, कोर्स के एंड में टेस्ट रखे जा सकते हैं, रिपोर्ट होती है, पेपर्स, या फिर हम क्लास के एंड में प्रोजेक्ट्स भी करवा सकते हैं। Summative assessments almost always take place at the end of the course unless a teacher decides to break a course into more manageable chunks. हमेशा summative assessment कोर्स के एंड में ही लिया जाता है। They are often cumulative and they are used to evaluate a student's long-term information retention. Summative assessments ज़्यादा यूजली यूज इसलिए होते हैं कि स्टूडेंट की लॉन्ग टर्म मेमोरी को देखा जाए कि उसने लॉन्ग टर्म में कितना रिटेंशन हुआ, कितना उसने लर्न रखा पूरे कोर्स में, उसको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई उसको उसमें से कितनी चीज़ें लर्न है और कितनी नहीं। Now, third, in summative assessments like final exams, we can include questions from the first week or two of a course to ensure students retain introductory information. Summative assessments में जैसे कि फाइनल एग्जाम्स होते हैं, वी कैन इंक्लूड क्वेश्चंस, उसमें फर्स्ट वीक से हम फर्स्ट या फिर फर्स्ट 2 वीक से हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्वेश्चंस, ताकि उसका इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करवाने के लिए, उसको दोबारा से याद दिलाने के लिए। So, if we teach the introductory courses, summative assessments are perfect to set students up for success in their next classes. क्योंकि अगर introductory courses भी हम अगर साथ में लेकर चलेंगे तो summative assessments क्या है, perfect है इस चीज़ के लिए, और जिससे उनको success मिलेगी next classes के लिए भी. That's important because a student success in our classroom is just one step for them. When we prepare them for the next step, we make it easier for them to succeed in the future as well. हम उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी करवाते हैं समेटिव असेसमेंट्स की हेल्प से। इन दैट वे समेटिव असेसमेंट सर्व 2 पर्पसेस। इसी तरीके से समेटिव असेसमेंट के 2 पर्पस होते हैं मेनली। फर्स्ट, दे इवेलुएट वन समवन हैज लर्न वाइल दे हैव बीन इन अवर क्लास। उन्होंने क्या सीखा हमारी क्लास में, पूरे के पूरे कोर्स में, पूरे 1 ईयर में या जितने भी टाइम का कोर्स हुआ है, तो उन्होंने उसमें क्या सीखा। और सेकेंड ये पर्पस होता है कि दे इवेलुएट हाउ प्रिपेयर्ड समवन इज टू गो टू द नेक्स्ट एकेडमिक लेवल। नेक्स्ट एकेडमिक लेवल में जाने के लिए वो कितना रेडी है, ये भी इवेलुएट किया जाता है। कंबाइंड विद द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन क्लास, summative assessments are excellent ways to gauge progress while ensuring long term information retention। वही बात है कि combined with the rest of students, मतलब पूरी क्लास में उसकी कैसा परफॉर्मेंस था, summative assessments जो है एक्सेलेंट रिजल्ट देता है इस चीज पे कि उसका लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिटेंशन कितना हुआ है। नाउ व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा सही हुआ या फिर समेटिव असेसमेंट, बट इन अ परफेक्ट वर्ल्ड दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स लेट स्टूडेंट्स शो दैट हाउ बट दे आर लर्निंग, क्या वो सीख रहे हैं। और समेटिव असेसमेंट्स लेट देम शो व्हाट दे हैव लर्न, क्या उन्होंने सीखा। तो क्या उन्होंने सीखा पूरे कोर्स में, वो समेटिव असेसमेंट से पता चलता है, और क्या वो सीख रहे हैं एक्चुअल में प्रेजेंट में, तो वो पता चलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। तो दैट्स ऑल माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।